और वैसे टाइम तो बहुत वो हो रहा है, पर सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन और है कि ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, ये हमें आया था, प्राइवेट मैसेज आया था कि किसी ने जिनवाणी का नाम लेकर सब कुछ छीन लिया, बहुत बड़ा धोखा किया, अपने स्वार्थ के अनुसार काम कर लिया और फिर बोला तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही होना था। अब धर्म ध्यान करें तो वही व्यक्ति और प्रसंग का ध्यान आता है, तो क्या करें? अगेन एक कहानी आपके सामने रखूंगा। चीजों को देखने के, एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर हमें हमेशा वो तरीका चुनना होगा जिससे हमारी आत्म साधना, हमारा लक्ष्य अ, सुरक्षित रहे, हम उस दिशा में बढ़ते रहें, अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारे। एक कुएं में एक व्यक्ति गिर गया, बहुत बुरा था, लोगों को उससे बहुत चिढ़ थी, लोगों ने उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। उसके पास दो ऑप्शन थे, उन पत्थरों को झेल झेल कर, ऊपर वाले लोगों को गाली दे देकर उस अंधेरे कुएं में अपने जीवन को समाप्त कर दे, या फिर इन्हीं पत्थरों से सीढ़ियां बनाए, धीरे धीरे आने वाले हर एक पत्थर को एक एक कदम ऊपर रख रख कर, बढ़ा बढ़ा कर कुएं से बाहर निकला है। निर्णय अपना है कि करना क्या है। आई होप मुझे जितना कहना था मैंने 2 लाइनों में कह दिया। क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर भी किसी व्यक्ति ने हमारे साथ जो अन्याय किया है, किया तो है, बात तो ठीक है। नाउ व्हाट्स द ऑप्शन? हम अपना गला घोंट लें, बार बार उसका विचार करके उसी अंधेरे कुएं में अपना जीवन समाप्त कर दें, या फिर उसके हर बार कहने वाले क्रमबद्ध पर्याय के इस डायलॉग को अपनी ताकत बनाएं कि बहुत सही, आप जैसे साधर्मी कहाँ मिलेंगे जो इतना अच्छा प्रैक्टिकल दे रहे हो हमें। अगेन आई नो बहुत कठिन होता है जब जिन चीजों से हमारा मोह है, और उससे, एंड फॉर दैट मैटर गृहस्थ अवस्था में ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आपको ये विकल्प ना आए, डेफिनेटली आएगा, है ना, क्योंकि उस जाति का मोह विद्यमान है, कमाने का भाव विद्यमान है। अगर कमाने का भाव खत्म हो गया होता, परिग्रह रखने का भाव खत्म हो गया होता, तो फिर इस बात को गलत कहा जाता कि आपको ये भाव क्यों आ रहा है। बट चूंकि अभी वो विद्यमान है, इसलिए इसको हम गलत नहीं कह सकते। ये आएगा, आएगा, इसमें कोई बात नहीं है। पहले तो इसको एक्सेप्ट कीजिए। हमारी सारी खीज ये है कि हमको ये आता क्यों। तो सबसे पहले अगर स्वीकार कर लिया तो आदि शक्ति तो उस विकल्प की पहले ही खत्म हो गई कि हाँ भाई आए, आए हो, आओ बैठो। मतलब पत्थर ऊपर से गिरेगा, पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो, आएगा, लेट्स हैंडल इट। अब हम पहले यही चिल्लाने में आधी एनर्जी लगा रहे हैं कि ये पत्थर मेरे ऊपर क्यों गिराया जाए। मतलब एक तो एक पैसा ले लिया, दूसरा क्रमबद्ध पर्याय का हवाला देकर हमको ही और नीचे दबा रहे हो, या क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लेट्स नॉट पुट एनर्जी इन दिस डायरेक्शन, रादर चैनलाइज योर एनर्जी। आने दो पत्थर, कहने दो, सच में विचार करो कि ये जो कह रहे हैं, हालांकि हमें पता है कि इनके कहने का जो भाव है, अभिप्राय, ये इनको कोई रूप में नहीं ले जाने वाला, इन गति वाली है वो ये जानेंगे। पर जो पत्थर आया है, ये पत्थर मुझे तो अपॉर्चुनिटी दे ही रहा है ना इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलने के लिए। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो। तो अगेन, हर उस पत्थर को अपनी मजबूती बनाए, हर उस तत्व ज्ञान के प्रसंग को जहाँ पर, हर इस जीवन के प्रसंग को जहाँ पर तत्व ज्ञान की परीक्षा होती हो, उसको ताकत बनाए, उसको, उसका स्वागत करें कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुझे मेरे अभिप्राय को जांचने की। एंड फॉर दैट मैटर मैं एक सावधानी रखूंगा कि ये अपने लिए ठीक है, दूसरों पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं। मतलब हम दूसरों को पत्थर फेंकना शुरू नहीं कर दें, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो हम दूसरे के साथ रिपीट करेंगे, ऐसी मुझे, इतना कषायवान जीव तो नहीं होगा इस सभा में। इसलिए मैं उस सावधानी को रख रहा हूँ कि आ, बहुत सुंदर बात है कि कर्मोदय
के थपेड़ों में अगर जीव विचलित होता हो, तो सामने वाले के तो कर्मोदय का विचार करें कि देखो कर्म का उदय है, ऐसा जीव हो ही सकता है और समता धारण करें। और अपने जीवन में अगर कोई दोष हो, तो दोष को देखें, कर्म के उदय के ऊपर उसको छोड़कर उसका पोषण या पल्लवन नहीं करते रहें। इससे क्या कहना चाहता हूँ, हमने अगर किसी के पैसे हड़पे हों, तो हम अपनी अन्याय या नीति को देखें। ये नहीं देखें कि उसके क्रमबद्ध में यही था। और हमारे किसी ने हड़प लिए हों, तो हम ये देखें कि हमारे जीवन में यही ऐसा ही इसी प्रकार का कर्म का उदय आना था, सामने वाला क्या करे? आई होप मैं कह पाया हूँ विषय को।